जय हिंद साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और आज की जो क्लास है वो स्पेशली हिंदी पेडागोजी की है, जहां से बहुभाषिकता से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। सो आज हम इस वीडियो में 30 बहुभाषिकता से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और मैं चीज़ें आपको इतना सहज और सरल करके बताऊंगा कि बहुभाषिकता से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि जो सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएं, सेफ हो जाएं। और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी बेहतरीन सीटेट की वीडियोस आपको मिलती रहे और आपका सीटेट पहली बार में क्रैक हो जाए और आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को एटलीस्ट कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि लोकगीत को भाषा कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यानी जो लोकगीत है वो उसको भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? देखिए इसके ऑप्शन है। ए में कहा जा रहा है कि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बी में कहा जा रहा है लोकगीत गाए जा सकते हैं। सी में कहा जा रहा है कि केवल लोकगीत के माध्यम से ही पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। या फिर डी में कहा जा रहा है इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। यानी कि क्लासरूम में लोकगीतों को स्थान देना, महत्व देना, वो किसकी ओर इंगित करता है? तो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। देखिए क्लासरूम में जब भी हम कभी किसी सांस्कृतिक चीज़ों के विषय में या फिर कल्चर के विषय में बताते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, उससे चीज़ों को समझते हैं, यानी वो सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? देखिए बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है और उसमें भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब जैसे ही ये आपके सामने क्वेश्चन आया करे तो आपको जो ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से वो आप जो बेस्ट होता है वो ऑप्शन चूज करना होता है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि अधिक अधिक यानी कि अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बी में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण के नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। सी में कहा जा रहा है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सारी स्थिति बन सके। या फिर डी में कहा जा रहा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो देखिए अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद आ गया भाषा सीखने के लिए व्याकरण आ गया, तो यानी बच्चों को हमें रट्टा माराना नहीं है और हम किसी भी बच्चे को बलपूर्वक भाषा सिखा नहीं सकते। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे परफेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सारी स्थिति बन सके। देखिए क्लासरूम में जब भी हमें बच्चों को सिखाना होता है तो हमें पहले क्या होता है, माहौल बनाना होता है ताकि बच्चे जो हैं अपने आप को सहज फील करें और चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाएं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए सांस्कृतिक पर्व के दौरान कक्षा में लोक गीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य है। यानी कि सांस्कृतिक पर्व के दौरान कक्षा में लोकगीत गीतों की प्रस्तुति का आयोजन करना क्या उद्देश्य है? देखिए ए में कहा जा रहा है बच्चों की सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाना। बी में कहा जा रहा है कि बच्चों की गेम क्षमता का विकास करना। सी में कहा जा रहा है स्थानीय अनुभव की परख करना। या फिर डी कह रहा है बाहरी अनुभव को कक्षा के अनुभव से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सबसे 110% करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाहरी अनुभव को कक्षा के अनुभव से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी वे क्या होते हैं? ए में कहा जा रहा है अधिक बुद्धिमान होते हैं। बी में कहा जा रहा है अधिक परिश्रमी होते हैं। सी में कहा जा रहा है अधिक अंक प्राप्त करते हैं। या फिर डी में कहा जा रहा है अधिक रचनात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। तो देखिए जो बच्चे यानी कि दो भाषा बोलने वाले जो बच्चे होते हैं वो भाषा के नियंत्रण में अच्छे तो होते ही होते हैं, साथ में उनका जो शैक्षिक स्तर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल रचनात्मक होता है। यानी कि वे अधिक रचनात्मक होते हैं, अधिक क्रिएटिव बच्चे होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए, देखिए आप क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए, तो देखिए भाषा अर्जित करते हुए क्या करते हैं। ए में कहा जा रहा है अपने
यानी कि लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। बी में कहा जा रहा है कि धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। सी में कहा जा रहा है उसे शुद्ध रूप से पहचानते हैं। या फिर डी में कहा जा रहा है व्याकरण नियमों की शुद्धता को रखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था कि प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक बच्चे पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भाषा की कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है, यानी कि भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है बिल्कुल बहुभाषिकता के, इसमें सारे के जो सुपर 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं वो ऐड हैं, यानी कि वीडियो के अंत तक आते आते बहुभाषिकता का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा और चीज़ें बिल्कुल सरल हो जाएंगी और इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें क्या कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। ए में कहा जा रहा है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। बी में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशल के अधिकाधिक अवसर देना। सी में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को भाषण व लेखन के अधिकाधिक अवसर देना। या फिर डी में कहा जा रहा है कि लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों को अधिकाधिक अभ्यास। तो अभ्यास तो होगा नहीं, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की और हम चूज करेंगे ए, बी या सी में। तो इसका जो सबसे परफेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा ए, यानी कि परस्पर बातचीत करने के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। देखिए अवसरों का निर्माण करना टैग वर्ड्स भी है, ये जिस भी वर्ड्स में ऐड हो आप उसको बिल्कुल चूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए सोहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी वाक्य लिखते समय अफसर यानी कि अक्सर होगा, यहाँ पे अक्षर ने का सही प्रयोग नहीं करता, इसका संभावित कारण क्या है। यानी कि उसकी सोहेल जो है एक बच्चा है तो उसकी जो मातृभाषा है वो क्या है, वो भोजपुरी है। वो लिखते समय अक्सर यानी कि बहुतायत जो ने का सही प्रयोग नहीं कर पाता, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है सोहेल हिंदी भाषा नहीं जानता। बी में कहा जा रहा है वह लापरवाह है। सी में कहा जा रहा है वह ध्यान से नहीं लिखता है। या फिर डी में कहा जा रहा है यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहां बोलते समय अक्सर आवश्यकता की स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सबसे परफेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहां बोलते समय अक्सर आवश्यकता की स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए जो बच्चा है भोजपुरी स्तर का है, ने का सही प्रयोग नहीं कर पाता। देखिए बच्चे का जिस तरह का स्तर होता है उसका प्रदर्शन भी उसी तरह का होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, या फिर एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी। यानी कोई बच्चा है जो वो हैंडपंप को चापाकल बोलता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, या फिर एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी। ए में कहा जा रहा है उसे डांट देंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है। बी में कहा जा रहा है कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। सी में कहा जा रहा है रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है। डी में कहा जा रहा है कि संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। तो इसका जो सबसे परफेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि यानी कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। इसलिए जो बच्चा है वो दूसरे वर्ड्स का यूज जो कर रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और एक शिक्षक के रूप में या फिर एक शिक्षिका के रूप में बस हम यही कहेंगे बच्चों को कि इसका जो दूसरा नाम है वो हैंडपंप है, या फिर ये हैंडपंप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। ए में कहा जा रहा है भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। बी में कहा जा रहा है बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है। सी में कहा जा रहा है गायन को महत्व देना है। डी में कहा जा रहा है परंपरा का निर्वाह करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करना। यानी कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का स्थान देना का मीन्स क्या हो गया कि जो अपना प्यारा भारत है उसकी सांस्कृतिक, उसके जो कल्चर है, उसके जो रीति रिवाज है, उससे बच्चे परिचित हो सके, उनकी चीज़ों को समझ सके, जान सके। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए पवन 1 साल पहले आसाम से पंजाब आया। इस क्वेश्चन को समझिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पवन 1 साल पहले आसाम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस
कथन को सही मानेंगे। मान लीजिए कोई अदर स्टेट का बच्चा अदर स्टेट में आ जाए तो जाहिर सी बात है वो हिंदी भाषा प्रयोग में त्रुटि करेगा ही करेगा। तो इससे रिलेटेड जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। ए में कहा जा रहा है कि उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। बी में कहा जा रहा है सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। सी में कहा जा रहा है सोहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। डी में कहा जा रहा है सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव और लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि उसकी जो वीकनेस पॉइंट है यानी जो उसकी भाषा संबंधित त्रुटियां वो बिल्कुल अच्छा हो सके। देखिए अधिकाधिक अवसर देना यानी कि प्रोत्साहन देना यानी कि बच्चे को सम्मान देना, बच्चे की बातों को महत्व देना बेहद ही इम्पोर्टेंट है एक शिक्षक के रूप में। यानी कि जो एक शिक्षक होता है वो बिल्कुल सर्वे सर्वा होता है, तो उसकी देखरेख में जो एक बच्चा होता है बिल्कुल चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखता है और समझता है। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, एक बेहतर शिक्षक के रूप में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर या प्रोत्साहन देना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए बहुभाषा कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझेंगे। यानी कि बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक समझेंगे, यानी कि वह कौन सी गतिविधि है जो बहुभाषिकता को ध्यान में रखते हुए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ए में कहा जा रहा है कि लठ यानी कि खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। बी में कहा जा रहा है कि स्वतंत्र शब्द को 10 बार लिखिए। सी में कहा जा रहा है सूर्य अस्त हो गया है वाक्य 10 बार लिखिए। डी में कहा जा रहा है हिंदी पाठ में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को अपनी भाषा में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सबसे परफेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदी भाषा में आए चिड़िया पाठ पुस्तक कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। ये बिल्कुल जाता है क्वेश्चन के साथ। देखिए बहुभाषिकता ए में कहा जा रहा है एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। बी में कहा जा रहा है कि भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। सी में कहा जा रहा है बच्चों के अस्मिता का निर्माण करती है। या फिर डी में कहा जा रहा है भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। यानी बहुभाषिकता से आप समझते क्या है, बेसिकली ये भी जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है क्या, बहुभाषिकता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए बहुभाषी कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह, यानी कि बहुभाषी कक्षा की बात हो रही है। और मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस जो सीरीज है स्पेशल 30 क्वेश्चंस की बिल्कुल बहुभाषिकता से है। और जानिए कि एग्जाम में इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला, इसलिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखिए बहुभाषी कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह, यानी कि कितनी योग्यता हो कि वह, ए में कहा जा रहा है कि विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दांश अनुवाद कर सके। बी में कहा जा रहा है सरल प्रश्न पत्र बना सके। सी में कहा जा रहा है कि सभी बच्चों की मातृभाषाओं की रचनाओं को जान सके। या फिर डी में कहा जा रहा है पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी बच्चों की मातृभाषा की रचनाओं को जान सके। देखिए वो बच्चे की भाषाओं की रचनाओं को जान सकेगा तो बच्चों से वार्तालाप करते समय वो चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएगा, यानी कि एक बच्चे को पूरी तरह से जान पाएगा एक शिक्षक। इसलिए बेहद ही जरूरी है कि वो बच्चे की मातृभाषाओं की रचनाओं को जान सके या फिर उसका जानकार हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी मान लीजिए क्लासरूम जो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली है। देखिए बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि मीन्स कक्षा में क्या होगी कि देखिए नाम क्या है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी कि बहुत से पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे। यानी कि क्लासरूम एक है बट उस क्लासरूम में कई स्तर के बच्चे आए हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो देखिए ऑप्शन ए है। क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर पढ़ देता हूँ कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है कि परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। बी में कहा जा रहा है कि बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। सी में कहा जा रहा है मौखिक कौशलों पर अधिक बल देना चाहिए। फिर डी में कहा जा रहा है अभिव्यक्तित्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सबसे बेहतर ऑप्शन आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए एक शिक्षक के रूप में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है कि नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना, वस्तु, प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती हैं? यानी कि बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बच्चों को खोजबीन में लगाना, ठीक है, एक शिक्षक को किस ओर इंगित करता है? तो देखिए ए में कहा जा रहा है कि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बी में कहा जा रहा है कि बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सी में कहा जा रहा है बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, डी में कहा जा रहा है कि शिक्षक को अधिकाधिक रोचक व व्यवस्थापूर्ण बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। देखिए बहुभाषिकता को बढ़ावा देना कैसे हो गया? देखिए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना, वस्तु, प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्दों का खोजते हैं। मान लीजिए क्लासरूम में 10 बच्चे हैं और 10 पृष्ठभूमि से या फिर 10 जगह से आए हैं, तो हो सकता हो कि उनके एरिया में या फिर उनके स्पेशल क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। तो बच्चा क्या करेगा, जिस बच्चा जिस सामाजिक क्षेत्र से आया होगा उस समाज में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ होगा जिसके लिए बच्चा वो वहाँ पे लिखेगा। तो 10 बच्चे हो गए तो 10 प्रकार के शब्द बताएंगे। जैसे मान लीजिए हैंडपंप को चापाकल कहा जाता है, तो कोई बच्चा क्या हो गया, हैंडपंप को चापाकल लिखेगा। कोई हैंडपंप को नल बोला जाता है, तो जहाँ जैसा बोला जाएगा बच्चा लिखेगा। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी कि बहुभाषिकता को बढ़ा देने से क्या होता है कि बच्चे की जो बहुभाषिकता यानी कि बच्चे के अंदर जो भाषाई संबंधित चीज़ें हैं वो सामने आएंगी और निखरेंगी। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? एनसीएफ 2005 की बात हो रही है, यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। देखिए सही वाले कथन में मैं आपको बार बार कहता हूं कि जैसे ही उचित शब्द या आवश्यक शब्द या सही कथन पूछे तो आप ये जान जाइए कि ये जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है वो आपको चूज करना होता है। ये बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा और आप जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं उसमें आप ध्यान रखिए कि जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल इंक्लूड हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है यहाँ पे। बी में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। सी में कहा जा रहा है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। डी में कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, यानी कि बल द्वारा तो हम किसी को सिखा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सबसे जो बेहतर कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण यानी कि मल्टीलैंग्वेज बाइलिंगुअल की बात हो रही है, यानी कि एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण की बात हो रही है। तो ए में कहा जा रहा है जटिल समस्या उत्पन्न कर सकती है। बी में कहा जा रहा है अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। सी में कहा जा रहा है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रचार करता है, या फिर डी में कहा जा रहा है व्यवहारिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रचार करती है विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को, गृह भाषा मीन्स क्या हो गया, उसकी मदर टंग यानी कि उसकी मातृभाषा की बात हो रही है यहाँ पे। ए में कहा जा रहा है कि तथापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। बी में कहा जा रहा है सम्मान देना चाहिए। सी में प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। डी में कहा जा रहा है अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमें किसी भी बहुभाषी कक्षा में किसी भी बच्चे की मातृभाषा का क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 18 क्वेश्चन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए, यानी कि जो लैंग्वेज का टीचर है उसे किस बात पर बल देना चाहिए। अब सही है तो देखिए ए में कहा जा रहा है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बी में कहा जा रहा है कि बच्चों के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। सी में कहा जा रहा है बच्चों को व्याकरण सिखाना, या फिर डी में कहा जा रहा है स्वयं भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सबसे परफेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। भाषा शिक्षक के को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में ऑप्शन नंबर जो ए है उस पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, तो देखिए भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी का भी अभिन्न हिस्सा है, यानी जो स्पेस है उसमें आपको बताना है क्या भरा जाएगा। ऐतिहासिकता इतिहास, बी में कहा जा रहा है संस्कृति संस्कृति, सी में कहा जा रहा है बारीकी व्याकरण, डी में कहा जा रहा है नियमबद्धता या फिर व्याकरण। तो देखिए भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की
यानी क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृति और संस्कृति। यानी कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना है, ठीक है, क्योंकि भाषा सीखना भी संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कौन सा कथन सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 ए में कहा जा रहा है कि भाषा की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बी में कहा जा रहा है बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करता है। सी में कहा जा रहा है भाषाएं आपस में संवाद करती हैं। डी में कहा जा रहा है कि भाषागत विविधता एक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर, देखिए मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर समझा दूं कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए निगेटिव वाला क्वेश्चन है, तो निगेटिव वाला क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी हम निगेटिव वाला चूज करेंगे तो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषागत विविधता एक समस्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 21। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए, भाषा की कक्षा में है जरूरी है कि क्या जरूरी है, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। बी में कहा जा रहा है कि बच्चे मानक भाषा में ही बात करें। सी में कहा जा रहा है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। या फिर डी में बच्चों को अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी बच्चे को पीछे न छोड़ा जाए, भाषा की कक्षा में है सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। ए में कहा जा रहा है इससे भाषा के बीच द्वंद्व नहीं होगा। बी में कहा जा रहा है कि इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। सी में कहा जा रहा है इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकता है। या फिर डी में कहा जा रहा है कि इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जाता है, यानी कि कक्षाओं में हिंदी चीज़ों को स्थान देने से, महत्व देने से। देखिए त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान, देखिए अभी क्वेश्चन ऊपर क्या था कि त्रिभाषा क्या है, अब आ गया त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है। ए में कहा जा रहा है राजभाषा के रूप में, बी में शास्त्रीय भाषा के रूप में, सी या सस राजभाषा के रूप में, या फिर डी में राष्ट्रभाषा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रभाषा के रूप में त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए बहुभाषी कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है, यानी कि बहुभाषी जो क्लासरूम होते हैं उसमें आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक क्या है। ए में कहा जा रहा है कि विविध स्वरूप लिखिए, विविध स्वरूप लिखिए। बी में कहा जा रहा है विविध स्वरूप पाठ्य सामग्री। सी में कहा जा रहा है एक से अधिक बार भाषाई आकलन। डी में कहा जा रहा है एक से अधिक पाठ्य पुस्तक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक से अधिक बार भाषाई आकलन बहुभाषा की कक्षाओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है, यानी एक से अधिक बार भाषाई आकलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी द्वितीय भाषा सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। देखिए ए में कहा जा रहा है कि अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, बी में भाषा की परीक्षा, सी मीन्स यानी कि सी में अभिवृत्ति, या फिर डी में कहा जा रहा है शिक्षक का रवैया। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए किस तरह के बच्चे को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, यानी कि वह कौन सा बच्चा होगा जिसे हिंदी लैंग्वेज सीखने में सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ए में कहा जा रहा है कि जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। बी में कहा जा रहा है जिनकी मातृभाषा सरल है। सी में कहा जा रहा है जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। डी में कहा जा रहा है जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सबसे सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। तो जाहिर सी बात है वे बच्चे हिंदी भाषा सीखने में उन्हें अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए। ए में जुड़ाव, समरूपता, समरसता, या फिर अलगाव। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समरूपता होनी चाहिए, यानी कि बच्चे की स्कूल की भाषा और पास पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। यानी किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती? ए में कहा जा रहा है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बी में कहा जा रहा है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, सी में कहा जा रहा है बच्चों की सामाजिक श्रेणी, या फिर डी में कहा जा रहा है बच्चे के पाठ्य पुस्तक का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि को प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हमें बिल्कुल उपेक्षा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देता हूँ। देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको खुद अपने आप को रख के सोचना है। ए में कहा जा रहा है कि इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देता हूँ। बी में कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करता हूँ। सी में कहा जा रहा है कि बच्चों की कई भाषा की कविताओं का गान करवाता हूँ। डी में कहा जा रहा है श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में आवश्यकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देता हूँ। तो इसका जो सबसे 110% करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर, यानी कि इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देता हूँ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहे। देखिए वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को कम से कम एक शेयर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।